नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं पहले। बोल रहा है पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल पेमेंट ऑफ ₹8,000 इन हिज डिपॉजिट अकाउंट दैट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। सबसे पहला क्या देख रहे हैं, नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है ना, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू का नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पूछ तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू में क्या होता था, सिर्फ हम लोग एक अमाउंट देते हैं और उसका फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। एन्युटी में क्या होता है ना, हम हर एक साल डिपॉजिट करते हैं और फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया, इसमें भी दो होता है, एक नॉर्मल एन्युटी होता है जो कि जिसमें माना जाता है हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एन्युटी ड्यू है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल के स्टार्टिंग में करते हैं, तो इसमें लास्ट में 1 प्लस आर एक्स्ट्रा करना होता है। तो ये नॉर्मल एन्युटी है। इसका मतलब हम जो 8,000 का डिपॉजिट कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं हम लोग हर एक साल के एंड में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है अगर 8,000 रुपया अगर कोई डिपॉजिट करता है हर एक साल एन्युटी के रूप में, तो 5 साल के एंड में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका अमाउंट क्या मिलेगा। मतलब सपोज कीजिए आप हैं और हर एक साल के एंड में 8,000 डिपॉजिट करते हैं, तो 5 साल के एंड में आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पता है फॉर्मूला समझा चुके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू नॉर्मल, तो प्रेजेंट वैल्यू तो लेंगे, लेकिन क्या है एनुअल में, यहाँ पर एनुअल अमाउंट लेंगे कि एक बार नहीं, हम हर एक साल जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग याद है फॉर्मूला में समझा चुके हैं, एनुअल अमाउंट लेंगे 1 प्लस आर का पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इतना, यहाँ पर ए क्या है आपका, यहाँ पे चलिए ढूंढते हैं, एनुअल पेमेंट क्या है आपका 8,000, आपका आर क्या है 10%, मतलब 0.10। फिर आर क्या है, आर हो गया, एन क्या है आपका 5th ईयर, तो 5 ईयर्स। सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए, एनुअल पेमेंट आपका है 8,000, 1 प्लस आर, आर आपका है 10, एन है आपका 5 -1, आर क्या है आपका 10। तो 8,000, तो पहला 1.10 इंटू, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1.61051 -1.10, इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 -1 होगा तो 0.61051 इज इक्वल टू 8,000, इसको शॉर्टकट कर लीजिए, -1 डिवाइडेड बाई 0.10, 6.1051, मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से तो 48,840.80, ये आपका आंसर होगा। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8,000 आप एनुअल डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको 10% अगर इंटरेस्ट देती है, तो 5 साल के एंड में क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, क्यों, उसमें वन टाइम डिपॉजिट होता है, उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एन्युटी है, ये क्वेश्चन एन्युटी का है, एन्युटी है यानी एनुअल पेमेंट का है। एनुअल पेमेंट मतलब 8,000 हमेशा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, एनुअल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर का पावर एन -1 अपन आर। इसको सॉल्व करेंगे, और ऑलरेडी हम क्वेश्चन फॉर्मूला में समझा चुके हैं, जिनको फॉर्मूला में प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या सब कुछ दे रखा था, सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू रखा और आंसर कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब आपका आंसर 5 साल के एंड में आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, 48,840.80। क्लियर है, चलिए नोट कर दीजिए।